दर्शकों नमस्कार। ऐसी न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लैक्स यहाँ पर लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारा यहाँ पर हो रहा है। मुंडका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन के पास में ही एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा यहाँ पर हो रहा है। और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उसके पोस्टर्स आपने जगह जगह देखे होंगे। क्या है इस विशाल भंडारे का कारण, क्यों मनाया जा रहा है और यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इस विशाल भंडारे में आ रहे हैं, वो यहाँ पर उनकी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। आइए इनसे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है जहाँ इस पॉइंट पर श्रद्धालु रुकते हैं। ये जो गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, उनके पीछे लिखा हुआ है ये विशाल भंडारा। और यहाँ निःशुल्क वाहन सेवा, इस पॉइंट से यहाँ पर भक्तजनों को यहाँ से ले जाया जाता है। उसके लिए निःशुल्क गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। आगे देख सकते हैं आप, आगे भी अभी एक गाड़ी आई है और ये देखिए यहाँ से और भक्तों को भर के लेकर जा रहे हैं। और यहाँ भी देखिए एक गाड़ी, वो सामने भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी भर के लेकर जा रहे हैं। तो ये एक पिकअप और ड्रॉप पॉइंट है जहाँ से भक्तों को ले जाया जाता है और यहाँ ड्रॉप किया जाता है। दर्शकों यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से, जो भक्तों से, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? विनोद दास। कहाँ से आ रहे हो आप? मंडोली दिल्ली। मंडोली से। तो बच्चों के साथ लेकर इतनी कोई समस्या नहीं हो रही है? कहाँ पर जा रहे हो आप? हमारे गुरु जी का भंडारा चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है। तो ये बच्चों को परेशानी नहीं होती? आजकल बच्चे बहुत गुम हो रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हो। नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमात्मा की दया से कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे। अच्छा जी। तो क्या खासियत है इस भंडारे में जो इतनी दूर से आप आए हो? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस में तीन दिन का वो भंडारा किया जा रहा है। यहाँ पर देसी के भंडारा मिलता है, लड्डू जलेबी, बस सारी सुविधाएं मिलती है? सारी सुविधाएं मिलती है। अच्छा जी। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया भंडार है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मालती। तो आप डर नहीं लगता, इतनी दूर से आप आ जाते हो यहाँ भंडारा? हम तो डेली आने वाले हैं। अच्छा, डेली आते हैं। डेली आते हैं। हाँ। कोई व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं होती यहाँ आने में? कोई परेशानी नहीं, चाहे 10 दिन रहो कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, यहाँ उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, कहाँ कोई मंडौली से और दिल्ली के तमाम जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका अभी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ यहाँ से उनको पिकअप करके लेकर जाती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शानदास है जी मेरा। कहाँ से आए हैं आप? उलासी गांव से आया हूँ जी मैं। ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है? ये जो व्यवस्था है ये क्यों करी हुई है आपने? संत रामपाल महाराज जी का भंडारा है 3 दिन का, 15, 16, 17 का। जो भगत जन आते हैं और जो वापस जाते हैं उनके लिए यहाँ हमने गाड़ियों की परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने लोगों की व्यवस्था करते हो आप? यहाँ कम से कम एक दिन में 10-15 हजार भगत आ जाते हैं। उनके लिए गाड़ियाँ लगा रखी हैं और सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती है यहाँ पर? सारी व्यवस्था 3 दिन ऐसे ही चलेंगी। भक्तों को यहाँ से ले जाया भी जाएगा और यहीं पे छोड़ा भी जाएगा मेट्रो के लिए या आगे जाने के लिए भक्तों के लिए। आज के समय में इतनी बड़ी व्यवस्था, जबकि लोगों को भंडारों में ऐसे धकेल दिया जाता है, खो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ इतनी विशेष व्यवस्थाएं कैसे हो पा रही हैं? जी परमात्मा की देन है जी। अपने रामपाल महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का स्वरूप आए हुए हैं, उनकी देखरेख में सारा ये काम चल रहा है। नहीं तो भगत जी इतनी महंगाई के टाइम में हम एक व्हीकल में जाते भी सोचते हैं अगर 200 रुपये लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे, यहाँ 10,000 आदमियों को ले जाए और ला के फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई पैसा नहीं लगता यहाँ पे। अच्छा, हाँ, परमात्मा की तरफ से ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं दर्शकों आप, ये निःशुल्क सेवा भाव यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, और ये जो विशाल भंडारा हो रहा है यहाँ पर, उसमें लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़ी ही देर में कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में, और जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय विशाल भंडारा चल रहा है। और आज इस भंडारे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में क्या कुछ यहाँ पर खासियत है वो आपको हम दिखाने के लिए आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं, और हम दिखाएंगे आपको कि इस बार इस
विशाल भंडारे में क्या कुछ विशेष चीज़ें लगाई गई हैं और क्या कार्यक्रम यहाँ पर अंदर चल रहे हैं, मैं पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस तरफ आप देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर गाड़ियों की बहुत बड़ी पार्किंग है। ये 2 व्हीलर की पार्किंग है। करीब आधा किलोमीटर तक ऐसे ही ये पार्किंग लगातार जहाँ पर 2 व्हीलर खड़े करे जाते हैं और आगे इसकी 4 व्हीलर की पार्किंग है। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। दिल्ली के तमाम जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उनकी कतारें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ आश्रम के गेट पर यहाँ पर व्हीकल्स के द्वारा जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वो आश्रम में अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ गाड़ियों की भी पार्किंग जो है यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ बहुत सारी जो है सिक्योरिटी की मशीनें भी लगाई गई हैं। ये एंट्रेंस है, एक तरफ भक्तों के लिए और एक तरफ बहनों के लिए। ये दोनों सुविधाएं अलग अलग हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर भीड़ आ रही है। और ये जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग दिल्ली के तमाम जगह से यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी लगातार लाइनें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार भी लगे हुए हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का जो है सीन वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर और कितने कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको वेलकम करने वाले सेवादार मिलेंगे, गाइड सेवादार यहाँ पर मिलेंगे। और ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी सतलोक आश्रम मुंडका में। ये देखिए सभी ये जो महिलाएं हैं, ये बहनें हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो नए नए लोग यहाँ पर आते हैं, उनको पहले गाइड करते हैं कि आपको आश्रम के इस कोने में ये चीज़ मिलेगी, इस कोने में ये चीज़ मिलेगी। तो सभी गाइड यहाँ पर लगाए जाते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं पुस्तकालय पर और यहाँ जो सेवादार हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो आश्रम में कितनी सुविधाएं हैं और कितने लोग आ रहे हैं, कैसे व्यवस्थाओं को चला रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? राम प्रकाश दास शहादत दिल्ली से। जी सर, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ जो इस बार विशाल भंडारा जो चल रहा है, इसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं करी गई हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं? ये समागम 3 दिन का है, हमारे सदगुरुदेव जी के बोध दिवस के रूप में सदगुरुदेव जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। 3 दिन का है और इसमें तीनों दिन गरीबदास जी महाराज जी के अमर वाणी का अखंड पाठ होगा तीनों दिन। और देसी घी का 24 आवर्स यहाँ पे सदाव्रत भंडारा चला हुआ है। और ये है कि यहाँ व्यवस्था आप देखेंगे कि पार्किंग की है, भंडारे की है, जूता घर है जहाँ पे जूता जमा होते हैं। और भक्तों के लिए, भक्तमतियों के रुकने के लिए पंडाल अलग अलग हैं, सारी सेपरेट है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी भक्त हैं यहाँ परमात्मा का, यहाँ से आप महसूस करेंगे कि उस भगवान का कैसा वो है, प्रभाव है। कि यहाँ पे देखेंगे कि भगत भाई बहन सब अपने स्वेच्छा से सेवा करते हैं और अनुशासन में रह करके, है नहीं, आपने खुद भी जा करके देखेंगे विनम्रता के साथ। अगर कोई नियम भी तोड़ता है तो उससे हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और परमात्मा के, हमारे सदगुरुदेव जी के सानिध्य में आपका देहदान का है, ब्लड डोनेशन है, कैंप भी लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं, जो समाज के अंदर सबसे बड़ी कुरीति है। और बहुत सारे समाज के काम परमात्मा हमारे कर रहे हैं। सर, एक और बात बताइए, जैसे यहाँ पर जो फैमिली के साथ आते हैं, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, उनके लिए आश्रम में जैसे शौचालय है, नहाना है, पीना है, खाना पानी है, उसकी कैसे व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, उसकी व्यवस्था ये है, जो जेंट्स का है यानी भक्तों के लिए टॉयलेट्स हैं वो सब अलग हैं, ऐसे ही भंडारा भी अलग है। और माइयों के लिए यानी कि जो भक्तमती हैं, लेडीज़ जो हैं, उनके लिए भी अलग है, उनके सेवादार वही हैं। लेडीज़ में लेडीज़ सेवा। अगर कोई हैंडीकैपेड लोग आते हैं या किसी को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए यह है कि पहली बात तो अगर कोई ऐसा हैंडीकैप जो चल फिर नहीं सकता, व्हील चेयर यहाँ उपलब्ध होती है। और यहीं के जो भगत भाई हैं सेवादार स्वेच्छा से करते हैं। और यहीं पर हमारा मेडिकल का भी एक सेंटर है, जहाँ पर उनको कोई दिक्कत होगी तो उसकी भी व्यवस्था की हुई है। जी, यहाँ पर मतलब दवाइयों की व्यवस्था है जी। अच्छा, और सर जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग इस आश्रम में आते हैं देखने के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं इन व्यवस्थाओं को? ये व्यवस्था परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी दया मेहर से ऐसी व्यवस्था होती है। सब लोग अपनी स्वेच्छा से निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं पूरे टाइम में, 3 दिन तक रहेगी सेवा ये। हाँ जी, पूरी व्यवस्था अनुशासन के साथ में। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई पुलिस का है, किसी और का कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। ये सब गुरु महाराज की दया मेहर से सब भगत लोग मिल करके करते हैं सारी सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हम आश्रम के बीचों बीच में मौजूद हैं
और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक विशाल भंडारे का जो पंडाल है वो बनाया गया है। ये देखिए आप, ये इतना बड़ा विशाल पंडाल है कि इसमें एक बार में मुझे लगता है कई हज़ारों लोग बैठकर भंडारा कर लेते हैं। और ये बीच में उसके पास में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल भी बनाया गया है, जहाँ सभी धर्मों की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के चारों वेद, गीता जी और 18 पुराण, सभी पुस्तकें वो आपको मिलेंगी। सभी धर्मों की, मुस्लिम धर्म की और ईसाई धर्मों की या सिख धर्म की, सभी धर्मों की पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं और उस ज्ञान को समझ सकते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं जहाँ से बर्तन लेकर लोग भंडारा करने के लिए निकलते हैं। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इतना बड़ा विशाल बर्तन घर है जहाँ से लेकर, और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़, यहाँ पर फाइबर, प्लास्टिक कुछ भी नहीं मिलेगा। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर ये बर्तन सफाई हो रही है। यहाँ लोग आकर अपने जूठे प्लेट व बर्तन दे देते हैं। ये आप ज़रा दिखाइए कैमरामैन जी, ये देखिए, यहाँ से जूठे प्लेट्स यहाँ पर आते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये देखिए कितने सारे टब हैं एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6, 6 टबों में ये एक बर्तन है ना 6 पानियों में फ़िल्टर होके जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे, और ये भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये लिक्विड यहाँ पर यूज़ होता है बर्तन धोने के लिए। विम बार है, देख लीजिए आप, और ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भंडारे घर में अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ देखिए ये है विशाल भंडारा इसको कहते हैं। ये देखिए एक लाइन में कितने लोग एक बार में भंडारा कर रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन वहाँ तक लगी हुई है, जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक सिर्फ लोगों की लाइन यहाँ पर नज़र आएंगी। और ये इसलिए इस भंडारे को विशेष बनाती है ये चीज़ें। और यहाँ के भंडारे, यहाँ का भंडारा बहुत माना जाता है कि सतलोक आश्रम में जो भंडारे होते हैं काफ़ी बड़े स्तर पर होते हैं और लाखों लोग यहाँ भंडारा करने के लिए आते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही प्यार प्रेम से सभी लोग साथ में बैठकर भंडारा कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भंडारे के लिए अभी यहाँ पर ताज़ा ताज़ा गोभी काट के, और यहाँ पर एक ये इतने बड़े पतीले में रखी गई है। ये आप देख पा रहे हैं कितनी साफ सफाई तरीके से काटी गई है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर ये देखिए सब्जियां तैयार करती हुई महिलाएं। ये देखिए, ये जो है जो सेवा भाव का जो भाव है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर। और ऐसे ही ऐसे इस भंडारे में, इस आश्रम के अंदर लगभग हजारों सेवादार यहाँ पर ऐसे ही दिन रात सेवा करते हैं, जब जाके इस विशाल भंडारे को इतना विशाल बनाया जाता है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं आश्रम के बीचों बीच में। हमारे सामने एक सत्संग पंडाल है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का पाठ प्रकाश चल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ प्रकाश यहाँ पर चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। इस तरफ दरबार साहिब जिसको यहाँ पर कहा जाता है वो सामने की तरफ है। यहाँ महिलाओं का पंडाल है एक तरफ और दूसरा तरफ पुरुषों का है। अंदर लेकर चलेंगे आपको, अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि क्या महत्व है इस पाठ प्रकाश का। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं दरबार साहिब के पास में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ जो संत गरीबदास जी महाराज जी हैं उनकी अमरवाणी का पाठ प्रकाश यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ हमारे साथ आश्रम के सेवादार मौजूद हैं। जो अमरवाणी है गरीबदास साहिब जी की, उसके क्या बेनिफिट होते हैं और क्या महत्व है उन वाणियों का। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? पंकज दास नाम है जी। तो पंकज जी, हमें बताइए कि यहाँ जो आश्रम में अभी जो प्रोग्राम चल रहा है किस उपलक्ष्य में चल रहा है? आज संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बोध दिवस है, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा मिली थी। सर, जैसे जो गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ जो हो रहा है उससे क्या बेनिफिट होता है? इससे वातावरण में एक जो वाणी है, वातावरण में एक संचार होता है, वातावरण शुद्ध होता है इससे। और जो भी जीव जंतु हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी लिविंग थिंग्स है, सब पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आत्मा में भी शुद्धि होती है और सब एक भक्ति के तरफ आकर्षित होते हैं। और जो पहले जैसे सतयुग में माहौल था, मतलब हर जीव एक दूसरे को चाहा थी, प्यार प्रेम से रहते थे सब, तो वाणी से
तुरंत प्रभाव होता है कि सब लोग प्यार से रहें और छल कपट ना करें। तो बहुत ही सुंदर महत्व है कि जो लोग हैं, जो हमारे पाप कर्म है, जो वातावरण है, वो शुद्ध होने के लिए इस वाणी का बार बार पाठ किया जाता है। हम आए दिन देखते हैं यहाँ लगातार यहाँ पाठ होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज क्या करना चाहते हैं समाज में, जो इन वाणियों का पाठ प्रकाश कराते हैं, इतने बड़े समागम कराते हैं? संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है कराने का? संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य यही है कि सब लोग प्यार प्रेम से रहें। जो हमारा समाज है वो एक नशे की आड़ में लिपटा हुआ बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने से सबसे पहले यानी यही नियम है कि जो भी मेरे से नाम दीक्षा लेगा उसको नशा बिल्कुल त्यागना होगा। आज के टाइम समाज में इतनी कुरीतियां हैं, दहेज हुआ, नशा हुआ, बहुत सारी कुरीतियां संत रामपाल जी महाराज सबसे दूर कराते हैं। सबसे पहले तो आता है नशा। आज का जो हमारा युवा समाज है सब नशे में ग्रसित है। नशे में इंसान खुद को भूल जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाते सबसे पहले तो। दूसरा, आज के टाइम पे जब भी किसी के घर बेटी होती है तो बाप को पहले चिंता होती है कि इसके लिए आगे मैं क्या करूंगा, क्यों दहेज में इतना कुछ देना होता है बेटी के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कराते हैं। 16 मिनट में हमारी धर्मैनी होती है, उसी में संयोग बन जाता है। बाकी अन्य भी बहुत सारी चीजें होती है संत रामपाल जी महाराज, जैसे ब्लड कैंप हुआ, रक्तदान शिविर हो गया, आंखों का जांच शिविर हो गया, और बाकी भी अन्य देह दान तक संत रामपाल जी महाराज प्रेरित करते हैं। तो दर्शकों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं दरबार साहिब है, जहाँ अमर वाणी का पाठ चल रहा था और आश्रम का पूरा नज़ारा आपने देखा। डे 2 की कवरेज यहाँ पर आपने देखी। तो ये थी आज की पूरी रिपोर्ट। ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।